हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्मिनेट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम फिजिक्स इज अ गेम है। इस वीडियो का ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें मैं आपको फिजिक्स के कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। फिर धीरे धीरे पार्ट 2, 3 में हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले आता है कि यूनिट क्या होता है। यूनिट मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे कि वेट हो गया हमारा और स्पीड हो गया, इन सबको मेजर करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे कि वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम चाहिए, और वैसे जैसे कि स्पीड को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकेंड होता है। उसी सब चीजों को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट दो तरह की होती है, जैसे कि पहला फंडामेंटल यूनिट है और दूसरा डिराइव्ड यूनिट है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल 7 यूनिट्स होती है, 7 टाइप होता है। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फंडामेंटल यूनिट्स मतलब कि जिसके कारण किसी और दूसरे को डिराइव किया जा सके, उसी को फंडामेंटल, ये बेसिक्स है, इनको डिराइव नहीं किया जा सकता। जैसे कि लेंथ का है मीटर, लेंथ को नापने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीटर की। और मास को किलोग्राम में नापा जाता है। ये एसआई यूनिट्स हैं। अभी एसआई यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि टाइम है, टाइम का सेकंड होता है, सेकंड में हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। और फिर टेम्परेचर का केल्विन होता है, और फिर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। ये सब अगर आप 10th में है तो ये सब आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापा जाता है और भी चीजें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये नया है, इसको कैंडेला में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस को किस में नापा जाता है, मोल से। इसके आगे इसके सिंबल्स दिए गए हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है, जैसे कि एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। क्या होता है, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ये प्लेन और एक सॉलिड, प्लेन एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। इसका सिंबल RAD और इसका SR होता है। तो इसको आगे देखते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, प्लेन एंगल जो होता है ये है एक किसी भी प्लेन में, मतलब कोई भी पेज है उस पर कोई एंगल बनाओ। जैसे कि हम लोग बचपन में ये ऐसे बनाते थे, ये एंगल AOB, ये एंगल AOB था। तो वैसे इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी कोन का, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक कोन है। क्या है, एक कोन। कोन के अंदर वाला जो एरिया रहता है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको मेजर स्टेरेडियन में किया जाता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि यूनिट्स को किस किस तरीके से हम लोग नाप सकते हैं। जैसे कि पहला FPS में, CGS में या MKS में। 3 तरीके से, FPS, CGS और MKS। FPS मतलब होता है फुट में, पाउंड में, सेकंड में। लेंथ को फुट में नापेंगे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये कौन सा है, FPS है। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर और मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में नाप रहे हैं तो वो क्या है, CGS है। और तीसरा MKS मतलब मीटर, सेंटीमीटर और सेकंड। अगर लेंथ को मीटर और मास को सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड, तो क्या होगा, वो MKS होगा। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा। मतलब यूनिट्स के नापने के लिए कौन सा सिस्टम यूज हुआ, MKS यूज हुआ। तो देखो, टाइम तो तीनों में सेम है। क्या है, टाइम तो तीनों में सेकंड ही है, लेकिन सब में क्या चेंज हो रहा है, लेंथ का यूनिट चेंज हो रहा है और मास का नापने का तरीका चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेते हैं जिसको हम लोग नापने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, बैक्टीरिया की लेंथ नापने के लिए यूज होती है माइक्रोन। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁶, मतलब कि 1 अपॉन और 6 जीरोस। ये इतना हो गया। इसके इतना छोटा में मीटर में नापा जाता है, 1 माइक्रोन होता है इसके बराबर। और फिर उसके बाद नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब मॉलिक्यूल्स को नापने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसको नैनोमीटर। नैनोमीटर जैसे कि 10⁻⁹, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा यूनिट है नैनोमीटर।
और फिर उसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब एटम्स की रेडियस को नापने के लिए यूज किया जाता है। इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब वो उससे भी छोटा। पीछे जो हम लोग पढ़े थे नैनोमीटर, माइक्रोन, ये उससे भी छोटा है, 10⁻⁻10 है। और फिर उसके उससे भी छोटा क्या है, न्यूक्लियस को नापने के लिए फर्मी, 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। और फिर उसके बाद अब कुछ और, अब छोटी छोटी यूनिट्स की बात हो गई, अब बड़ी बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखो लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर जो होता है मतलब कि डिस्टेंस, मतलब कोई लाइट वैक्यूम में कितना, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसी को क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। तो मतलब जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है लाइट एक साल में, उसी को क्या कहते हैं, लाइट ईयर। तो देखो लाइट जो होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इसकी स्पीड। तो देखो एक लाइट या एक सेकंड में इतनी स्पीड होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो एक ईयर का पता चल जाएगा कितनी स्पीड है। तो एक ईयर में 9.5 × 10⁻15 मीटर कवर करता है ये स्पीड डिस्टेंस। तो अब कुछ ऐसा डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जो हमने देखा था फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल का देख लिया, अब डिराइव्ड की कुछ ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं। जैसे कि पहला है वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी या स्पीड को हम किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो आप वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। और दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, डेंसिटी रहेगा। ये गलती से वॉल्यूम लिखा गया, इसका क्या रहेगा, डेंसिटी रहेगा। ठीक, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का होता है केजी मीटर पर क्यूब। केजी मीटर क्यूब पर क्यूब, केजी मीटर पर क्यूब कैसे, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का हो जाएगा तुम्हारा केजी और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका हो जाएगा डेंसिटी का मीटर पर क्यूब। और फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेट कितनी तेजी से कर रही है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम होता है इसका फॉर्मूला। और फिर उसके आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि आपने 10th में अगर होंगे तो 10th में आपने पढ़ा होगा I = Q/T। तो यहाँ से अगर Q क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाता है, I × T। I करंट का क्या होता है, करंट, यहाँ से एक और चीज देख लेते हैं। I मतलब क्या होता है, करंट। करंट का क्या होता है, SI यूनिट एम्पियर होता है, ये आपने पढ़ा था पहले। करंट का एम्पियर होता है, इनटू टाइम कर दो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का आ जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये भी 10th का ही पार्ट है, तो 10th में भी आप पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन करता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का जो होता है वो ओम होता है। ओम का सिंबल कैसे होता है, ओम का सिंबल यूं होता है, इस तरीके से होता है ओम का सिंबल। फिर आगे चलते हैं, आगे फोर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ये सबको पता रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्स का। और प्रेशर का पास्कल होता है, ये प्रेशर का जानते हैं आप कैसे आया, प्रेशर का आता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का आप ऊपर ही देख रहे हैं, फोर्स का क्या है, फोर्स का आपका न्यूटन, और फिर एरिया क्या क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मतलब पास्कल को आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं पास्कल को। एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी को भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं, पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, बस क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया है। तो पावर का क्या होता है, पावर का वाट होता है और एनर्जी का जूल होता है। तो अब यहाँ पे एक और चीज लिखा है, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में याद रहने से 746 वॉट होता है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में, फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, यहाँ बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम।